लाल। हरे कृष्णा। और घी का দর্শন হয়ে গেল সব এইখানে এইবারে আপনার ভালোই দর্শন হয়েছে আপনি যেখানে যাচ্ছেন সব আগে করবেন না আবার আপনাকে ছাড়ছি না তো ছাড়ছি না। দর্শন হয়ে যাচ্ছে আর পা ভালো হয়ে গেছে তো একটু হাঁটতে পারছি না না একটু বেশি আবার হাঁটে দিলে আবার জল। না কিন্তু আমাদের না আপনি খুব ওটা বাড়িতে গেলে यहाँ पर नीचे बैठते हैं अपने धूप है यहाँ पर बैठ पूरा है बना हुआ यहाँ पे पूरा है ना पूरा है पूरा हो जाएगा बैठेगा गाड़ी में याद आ गया होना चाहिए जय श्री राधे। अजय 2 मिनट इसके बारे में बताएंगे कुछ, बोलिए। वाह वाह वाह, झरन पहाड़ी नंदगांव। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे राधे। So here are the footprints of Krishna. Just we check. Beautiful cows of Braj. And there is Lagurudev sitting.
आपको मिला, पैसा मिला, हाँ मिला, हाँ? यही है आपको, ये वो तो दही बड़ा दिया, दही बड़ा आपको, दही बड़ा तो वो सबके लिए तो सब भालो ना है। वृंदावन उद्धव जी जब यहाँ पर पधारे और अक्रूर भी आए, से जो है गोचारण भूमि आ रही, लूटपोट खाने लगे है। कृष्ण कंस जो है एक एक करके पशुओं के भेजा कृष्ण के मारने, कृष्ण बलराम को मारने के लिए, किंतु जितने भी आए सब ब्रज से बाहर नहीं गए। अंत में कि जितने परिकर एक बार मथुरा से वृंदावन आ गए थे। मथुरा के सीमा पार करके वृंदावन के आने के साथ ही साथ जोगमाया ने उनको पकड़ ली। अब पकड़ करके जो है एक क्या बोले पोखर में उसको डुबा दिया है। और उसके साथ ही साथ कंस क्या बन गया, एक डोगरी बन गई। सारे गोपियां आकर के पूछने लगी, बताओ तुम कहाँ से आई हो, वो भी बोल नहीं पाया। और तुम्हारे सास कहाँ है, ससुर कहाँ है, सब ये सब बोलने लगे, किंतु कंस कुछ नहीं बोल पाया। तो सब समय ब्रजगोपियां जो है उसके अच्छी तरफ से गुलचा से मारने लगे है। तो कंस चिल्लाने लगे। कंस जब चिल्लाने लगे तब जोगमाया आकर के बोले, देखो ये मथुरा से है, मैं उनको इसी प्रकार जो है ब्रज के पानी में डुबा दिया, ये डोगरी बन गई है। फिर कंस जब हाथ पैर जोड़ने लगे तो जोगमाया ने उसको क्या कि पुनः पकड़ करके में उनको वो करके सब किसी को बताते नहीं थे हैं? किंतु अपने शास्त्र में कहा गया, देखो अपने जो कमी जो है दूसरे को बताना नहीं चाहिए है। चार चीज आप याद रखना, अपने इनकम जो है किसी को बोलना मत है। इनकम किसी को बोलते हैं तो आपके महीने में कितना पैसा मिलता है और कितने पैसा आप कमाते हो, ठीक से आप किसी को बोलना मत, नहीं तो लोग आपके पीछे पड़ जाएगा है। इसलिए शास्त्र में कहा गया, नीति शास्त्र में भी कहा गया, अपने इनकम के बारे में किसके बताना मत है, जो मिल जाए हो जाए है। और दूसरी जो है
है, हावी हो जाएगी। हावी समझते हो? हाँ है, हाँ वो हो जाएगा। इससे बोलना नहीं चाहिए है। इसलिए शास्त्र में ये सब नीति शास्त्र में भी कहा गया। इसलिए कंस को भी पता था है ये ब्रज एक भूमि है, कोई भी जाएगा वो लौट करके नहीं आएगा। कंस तो वही सोच रहे हैं, ये सभी गए, कोई लौट करके नहीं आया। उनकी जो जितने भी उनके असुर जो लोग थे सबको सब करने लगे, क्या की जाए, सब करने लगे। देखो ये कंस कृष्ण बलराम जब तक ब्रज में रहेगा तब तक उसको मार नहीं पाओगे। उसके मारने के लिए एक व्यवस्था करो, ये एक मथुरा में जो है एक बनाया जाए, क्या बोले, जिससे अनेक प्रकार के जो है एंटरटेनमेंट में रहेगा। अब उसके से हम लोग ये व्यवस्था करेंगे है। एक को बोला हाथी को रख देंगे है, उसे उसके मार उससे उस पैर के तरह उसके कुचल देंगे, उसे मर जाएगा। उससे यदि बाहर आ गया जाए है, चाणूर मुष्टिक है, चाणूर मुष्टिक जो है घेर करके जो है उसको मार डालेंगे है। ऐसे करके सारे उनके सलाहदार जो थे ऐसे दिया। किंतु अभी ये प्रश्न हो रहा है कृष्ण बलराम को ले करके आएंगे कौन है भाई। कोई ऐसे विश्वास दिलाए कृष्ण बलराम को, या देखो कंस एक काम करो, ये हमारे ब्रज में जो रहते, मथुरा में जो रहता है एक अक्रूर जो है, अक्रूर वास्तव ये मथुरा में रहते हैं किंतु उसके तन मन कहाँ पर पड़ा हुआ है, वृंदावन में। इसलिए एक काम करो अक्रूर के भेजा जाए, किंतु अक्रूर के भी पता है मारने के, किंतु ये भी उनको बुलाने बोलना। किंतु देखो अक्रूर तो प्रधान थे, अक्रूर के बाद में पता चला है। आओ महाराज बात। अक्रूर के समय आ जाता है ना, वो जानबूझ करके जो है गड्ढे में वो हाथ डालता है और सांप से काट देता है, उसकी मृत्यु हो जाता है। इसलिए अक्रूर विचार करने लगे ये कंस के मृत्यु के घड़ी आ गया, क्योंकि पाप के घड़ा जब पूरा हो जाता है, घड़ा क्या हो जाता है अपने आप वो आइए फूट जाता है। इसलिए अक्रूर भी मन मन विचार करने लगे मेरा दो काम हो जाएगा, एक तो कृष्ण के दर्शन भी हो जाएगा और दूसरे साथ ही साथ ये भी काम भी सिद्ध हो जाए। इसलिए देखो अक्रूर ने क्या की एकादशी किया, एकादशी दिन द्वादशी के दिन उन्होंने किया। अक्रूर ने क्या की अपने रथ लेकर के यहाँ पर चलने लगे। बोले अक्रूर इतने भाव में अभिष्ट हो गया है कृष्ण बलराम को स्मरण करते करते, और वो लीला आदि स्मरण करते करते चलते चलते बीच में जो है उसके रथ जो है रुक भी दिया। ऐसे करते करते शाम के समय यहाँ पर पधारे। ये नंदगांव के तरफ जब आए यहाँ पर अक्रूर देखा कि ये समस्त जो है कृष्ण के जब गोचारण भूमि था, देखने में इतने सुंदर था। अभी तो देखो मकान बन गया और कुछ ऐसे से बन गया, किंतु कृष्ण के समय ये समस्त बहुत सुंदर ये सुरम्य प्रदेश था। सखाओं के लिए जोग मैंने ऐसे पेड़ भी प्रकट कर देते थे, जैसे सखाओं गाय चराते हुए विश्राम करते थे और कृष्ण बलराम कैसे और सखाओं के साथ और जो है खेलकूद करते थे। यहाँ तक भी भागवत में वर्णन है जब कृष्णा गोचारण करते करते जब थक जाते थे स्वयं बलदेव प्रभु जो है कृष्ण के जो है अपने
क्या बोलते हैं, गोद में लेकर के है, और कृष्ण के हवा करते थे, और कृष्ण के नींद नहीं आता था। उस समय जो है, ये समय जो है कृष्ण की सुंदर जो माधुर्य लीलामय कथा को जो है सुंदर सुस्वाद से कीर्तन करते थे। इसमें भागवत में वर्णन है, विशेष करके श्रील सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतम ग्रंथ में है, इसमें तो सुंदर वर्णन का एक बृहद भागवत में एक चैप्टर जिसको कहा जाता है रसायन चैप्टर, जो है शक संत दस सख वात्सल सारे रसों की जो है एक एक श्लोकों के उन्होंने लेकर के, और सारे श्लोकों क्या वर्णन कर दिया, सब माधुर्य पर व्याख्या किया। पुंजा ये श्लोक के वास्तव सब लोग पढ़ना। गुरुदेव जब मथुरा में थे ना, गुरुदेव इसको कई बार इसको श्लोकों के जो है रसायन चैप्टर के लोग हम इसलिए कह रहे हैं, स्वयं ये सखा लोग जब कृष्ण के इस प्रकार हम इसलिए कह रहे हैं देखो वो पत्थर भी क्या हो गया, द्रवीभूत हो गया, पिघल गए। जिससे कृष्ण की चरण चिन्ह जो है, गायों के चरण चिन्ह, अनेक चरण चिन्ह धीरे धीरे सब लुप्त हो गए। कोई कहते हैं हम देख नहीं पाते हैं, तो हम क्या, जो पुरुष है हम तो एक जोड़ तो प्रश्न करते हैं। जैसे हम जाते हैं ना ब्राजील में जाते हैं, ऐसे आपको भी देखने मिलेगा, बोले यहाँ से पत्थर तोड़ी ब्रज से तोड़ी आए हैं, उधार भी लोग भी बना देते हैं, बस ये प्रश्न करते हैं। किंतु ब्रज चिन्हमय भूमि है, ब्रज चिन्ह भूमि यहाँ पर ओरिजिन है, किसी ने बनाया नहीं, हमारे गुरु वर्ग कार्य हैं, तो इसको मनाना पड़ेगा, मानना पड़ेगी नहीं है। और कोई किसी को देख नहीं पाते हैं, दूसरी बात है। इसलिए उस समय गायों के खुर, बछड़े को जो है खुर, ये सब जो है उस समय था, इतने की समस्त सौंदर्य स्थान है। इसलिए ब्रज ऐसी भूमि है, ब्रज में आने से सबका दर्शन हो जाता है, कोई धूल प्राप्त हो जाता है। इसलिए अक्रूर आए, उद्धव भी पधारे यहाँ पर, उद्धव भी आकर के ये चरण चिन्हों के देख करके वो भी स्तुति आदि करने लगे। बहुत सुंदर सुंदर स्थान है। फिर नंदगांव में पहुंचे, आज समझिए अभी सब आगे सब अभी कीर्तन कर दिया, अभी कथा श्रवण करेंगे। वैसे लोग सुंदर बनाते हैं, क्योंकि देखो भगवान के चरण चिन्ह की स्मरण करने से जीवों की समस्त प्रकार के जो अनर्थ नष्ट हो जाता है। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद यही चरण चिन्हों के लेकर के कितने सुंदर व्याख्या दी दिया है। एक ऐश्वर्य पर व्याख्या और एक माधुर्य पर भी व्याख्या दिया है। अभी वैष्णव लोग सब बताएंगे कितने सुंदर जो है, केवल एक ही चरण, जैसे ध्वज वज्र अंकुश है, ये सब जो है चरण चिन्ह के एक है ऐश्वर्य पर व्याख्या और एक माधुर्य पर व्याख्या भी है। बहुत सुंदर ये समस्त कथाएं जो है वर्णन है। कृष्ण के चरण चिन्ह में, कृष्ण के चरण में कितने चिन्ह हैं? 19 चिन्ह कहा गया। विभिन्न पुराण में विभिन्न प्रकार बन गए, जैसे मत्स्य पुराण और पुराणों में अनेक अनेक वर्णन है। श्रीमद् भागवत भी सामान्य रूप में भी वर्णन कर दिया है। तो जो जैसे अधिकारी है उसको लेते हैं। ये चरण चिन्ह जो है, ये जैसे कृष्ण के चरण में क्या है, वो चक्र है। बोले चक्र के स्मरण करने से क्या हो जाता है, आपके संसार चक्र समाप्त हो जाए।
है, जैसे करें ममत्व श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत सकर्म भी तन्मय आत्मदार गृहेषु असक्त चित्तस्य अनाथ भूत है। देखो वित्रासुर कह रहे हैं अंतिम श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं, तो अंत में कह रहे हैं एक बात यही किंतु किंतु प्रभु मेरे आपके चरण में एक ही मेरा जो है प्रार्थना है, मेरे माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के सबके साथ रहे, किंतु किसी के प्रति मेरा आसक्ति ना, आसक्त न चित्त ना तो भूआत है, और किसी के प्रति आसक्ति न हो। यदि आसक्ति हो किसके साथ आसक्ति होना चाहिए, बोले आपके प्रियजन जो है, भगवान मानो कहते हैं मेरे साथ तो मेरे प्रति तो आसक्ति रखो, बोले आप तो विषय विग्रह है आप क्या करते हो क्या पता नहीं चलता है, किंतु इसलिए कहते हैं हमें आसक्ति किसके होनी चाहिए, कृष्ण के जो प्रियजन राधा जी के प्रियजन होनी चाहिए। देखो स्नेह वही करते हैं आदु श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निष्ठा रुचि आसक्ति। आसक्ति दशा में दो हो जाता है, एक भजन में रुचि होता है, भजन आसक्ति। सहन कर नहीं पाएगा, भाव की प्राथमिक अवस्था में ही खत्म हो जाएगा। तक पहुंच जाओ एक के बाद भक्ति प्रेम ऐश्वर्य के धारण कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम इसलिए कर रहे हैं आसक्ति दशा में दो क्रिया हो जाता है, एक होता है क्या भजन में रुचि और भजनीय वस्तु में आसक्ति। भजन में रुचि हो जाए बात है, साथ ही साथ हमारी ये वस्तु जो है उनके प्रति उस देव कहते थे हमारे भजनीय वस्तु हमारे पहले कौन होगा, गुरु वैष्णव होगा। यदि गुरु वैष्णव के प्रति हमारा आसक्ति नहीं हो, भगवान में आसक्ति कहाँ से लग जाए। सदगुरु क्या करते हैं, शिष्य के निकट से सारे वस्तु के लेकर के क्या करते हैं, भगवत सेवा में लगाते हैं। जो सदगुरु होते हैं ना अपने जेब में कुछ नहीं रखते, लेते हैं लेकर के जेब में तो रखते हैं। देखो आपने दिया कि पैसा नहीं दिया, दिया इतना पैसा, जब मोटा मोटा दिया ही नहीं कोई, आज एक पैसे कोई नहीं दिया। मेरे जेब में जो था वो ले आते हैं ना 20-20 रुपया, वही लेकर आज कोई मुझे दिया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देता नहीं क्यों महाराज जी को? हाँ देंगे ना, वो बाद में देंगे। सब निकाला अरे नहीं चलो सुनो हरि कथा सुनो। हो जाए महाराज, कीर्तन हो जाए। इसलिए आसक्ति किसमें होनी चाहिए, गुरु वैष्णव कथा में आसक्ति है। यदि कथा में आसक्ति नहीं होगा तो भगवान में आसक्ति कहाँ से हो जाएगा, कथा थी भगवान। इसे हम लोग चरण पहाड़ी आए, चरण पहाड़ी की कथा आगे भी कीर्तन
महाराज राष्ट्र पता मानो चलो अभी जे में रख दे बच्चिया को छोड़ दिया, बच्चिया को छोड़ दिया, भीतर जाएगी। छोड़ो 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 छोड़ो, वो भीतर जाएगी। आजा आजा सबरी भेज जाएगी, इधर बीमार पड़ेगी फिर सबरी। ले ले उठा 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 उठ जाएगी, खड़ी हो जाएगी। इसका ऊपर मत दाबो। जा 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 उठ।
बुढ़िया मरेगी बिजली पे। बुढ़िया मरेगी ऊपर क्यों हो जाती